नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि पुराण क्या होते हैं, मतलब पुराण क्या है, उनके अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और महत्व। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुराण जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ। पुराण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मतलब प्राचीन या पुराना आख्यान। इससे बना हुआ है प्राचीन, ठीक है, या पुराना ग्रंथ। पुराणम आख्यानम पुराणम, एक इसके लिए मतलब इसकी कैसे उत्पत्ति हुई है वह है पुराणम आख्यानम पुराणम। फिर निरुक्त में मिलता है, यास्काचार्य ने, आचार्य यास्क ने लिखा है पुरा नवम भवतीति। ठीक है, निरुक्त में इसकी उत्पत्ति मिलती है। तो उसमें बताया गया है कि जो पुराना होकर भी नवीन है वह पुराण। अब आता है कि पुरा अपि नवम इति पुराणम, मतलब जो प्राचीन होते हुए भी सदा नवीन अर्थ देता है वही पुराण कहलाता है। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हो गए हैं। तो मतलब यहाँ पे है पुराण शब्द पूरा पुराना से बना हुआ है। पुराण वे ग्रंथ हैं जो प्राचीन इतिहास, धर्म, नीति, दर्शन, लोक जीवन और आचरण की शिक्षाओं को अपने में समेटे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे व्याख्यान या बहुत सारे अर्थ मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को पुराण की व्याख्या करते हैं। इसे पुराण प्राचीन काल की कथा या वृत्तांत भी है, यह भी एक इसकी मतलब डेफिनेशन या अर्थ में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पुराण की यह जो परिभाषा कि पुराण किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसमें मत्स्य पुराण में मिलता है आपको यह परिभाषा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरण चैत पुराणम पंचलक्षणम। मतलब यह 5 लक्षण होते हैं पुराण के, जिसके आधार पे पुराणों की रचना होती है। पुराण में यही 5 लक्षण आपको मिलते हैं। ठीक, इसके बारे में अमरकोश में भी मिलता है, जिस ग्रंथ में सर्ग में सृष्टि, प्रतिसर्ग में प्रलय, फिर वंशों का वर्णन, मनवांतर मतलब काल गणना, यानी कि राजा राजाओं के ऋषि मतलब ऋषियों के चरित्र जो वंशानुचरित में आता है, इन सब से मिलकर पुराण का मतलब पुराणों की रचना हुई। तो सर्ग जो है वो विश्व की सृष्टि से लेकर मतलब विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हमें बताता है, और वही चीज आप देखेंगे फिर प्रतिसर्ग में। तो प्रलय और पुनः सृष्टि की जो प्रक्रिया है, त्रिगुणात्मक सृष्टि से जो मिलकर बनता है, ब्रह्मा का तमोगुण का आश्रय लेकर आत्मभाव में जब स्थित हो जाती है सृष्टि, विश्व का ब्रह्म में लीन हो जाती है ब्रह्मा में, उसी को प्रतिसर्ग कहते हैं। फिर वंश में देवताओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन मिलता है। मनवंतर काल गणना के विषय बताते हैं, इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन है। सबसे पहला है स्वयंभू, पहला है, और जो 14 मनवंतर में है, अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत है। ठीक है, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो 7वां मनवंतर वैवस्वत। फिर वंशानुचरित में आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं के जीवन चरित्र आदि की मतलब जानकारी मिलती है। देख लेते हैं कि पुराणों की रचना काल है वह मतलब अनिश्चित है, उसको कोई स्पेसिफिक बता नहीं सकता, लेकिन महाभारत में पुराणों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और 600 ईसा पूर्व में रचित और 500 ईसा पूर्व मतलब 600 BC से 500 AD के बीच में रचना काल पुराणों की माना गया, जिसमें राजवंशों का उल्लेख है, गुप्त वंश के राजाओं का उल्लेख है, वायु ब्रह्मांड भागवत में होने से इसको मतलब जाना जाता है कि
इस समय खंड के बीच का होगा, काल खंड के बीच में होगा। पुराणों की जो संख्या है 18 प्रमुख पुराण है जिन्हें महापुराण कहा जाता है। पुराण ही है जो महापुराण कहे जाते हैं। अब इसमें पहला ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, और फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण पाए जाते हैं। फिर 18 उप पुराण भी हैं, जो 18 उप पुराण में सनत कुमार, नारसिंह, स्कंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, औशन्यस, वारुण, कल्की, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मारीच, भार्गव तथा नंद उपपुराण प्रमुख हैं। कहीं कहीं आपको चंडी पुराण, मानव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भी उल्लेख मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भारतीय कला के विषय में ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। फिर है पुराणों का वर्गीकरण जो गुणों के आधार पे है, वो 3 है: सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। सात्विक पुराण विष्णु से संबंधित है, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण। राजसिक पुराण में ब्रह्मा से संबंधित जो ब्रह्मा, ब्रह्मांड, भविष्य। तामसिक पुराण है शिव से संबंधित, शिव, लिंग और स्कंद पुराण। अब जो पुराणों की विषय वस्तु है, पुराणों में निम्न विषयों का विस्तार से वर्णन मिलता है। जैसे आपको पंच लक्षणों में बता दिया गया सृष्टि और प्रलय, देवताओं, ऋषि और राजाओं के वंश, अवतार कथाएं, धर्म, नीति और मोक्ष की शिक्षा, भूगोल, ज्योतिष, योग, संगीत आदि ज्ञान, मतलब भौगोलिक वर्णन भी पुराणों में मिलता है। पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं बल्कि ज्ञान और संस्कृति के विश्वकोश हैं। प्रमुख पुराण उनके जो विषय हैं, भागवत पुराण में जैसे विष्णु के अवतार, भक्ति, श्री कृष्ण के विषय में। शिव पुराण में शिव कथा, लिंग महिमा, महादेव की चर्चा है। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती इसी मिलता है। फिर देवी विष्णु पुराण, सृष्टि, वंश, अवतार विष्णु की चर्चा है। पद्म पुराण में तीर्थ, धर्म, भक्ति, विष्णु मतलब तीर्थ और धर्मों का आपको पद्म पुराण मिलेगा। और स्कंद पुराण में तीर्थ और कथा संग्रह। पुराणों का जो उद्देश्य है वह वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल कथा रूप में जन साधारण तक पहुंचाना। पुराणों के माध्यम से धर्म और नीति की शिक्षा, भक्ति और श्रद्धा का विकास, लोक व्यवहार और संस्कृति का संरक्षण होता है। अब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, जो पिछले बार आया हुआ है यूजीसी नेट में, श्लोक की संख्या 18 जो पुराण है उसमें 5 शैव से, 12 वैष्णव से और 1 शाक्त पुराण माने जाते हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, भागवत पुराण में 18,000, नारदीय पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं जो सबसे छोटा है। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं जिसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक जो सबसे बड़ा है। फिर वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक मिलते हैं। और कुल लगभग 3,99,600 पद यानी श्लोक हैं जो पुराण विद्या की व्यापकता को दर्शाते हैं। लगभग 4 लाख श्लोक सब मिला के। अब जो एक श्लोक मिलता है जिसमें आपको याद करने के लिए, समझने के लिए रहेगा, माद्वयम भाद्वयम चैव भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, यानी माद्वयम, माँ से 2 हैं पुराण, मत्स्य और मार्कंडेय पुराण। भाद्वयम भविष्य भागवत है, भा से 2 हैं। भ्रात्रयम ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, यानी ब्रा से 3 पुराण। वा चतुष्टयम, वा से 4 हैं, विष्णु, वामन, वराह, वायु पुराण। और फिर अनाप लिंग कुस्कानि में अनाप, अग्नि, नारद, पद्म पुराण और लिंग कुस्कानि
कूर्म पुराण और स्कंद पुराण मिला के आपके ये 18 होते हैं। वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य और विष्णु पुराण पंच लक्षण को स्वीकार करते हैं, अतः प्राचीन और शेष जो है वो अर्वाचीन है। तो ये हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से या जो भी इम्पोर्टेंट है पुराणों में वो हम लोग देखते हैं। फिर पुराण विद्या के विषय में कुछ और भी है प्रमुख, जैसे ब्रह्मा से यह शुरू होता है, फिर अंतिम में रोमहर्षण ऋषि तक आता है। जो पुराण विद्या का क्रम है, यानी संवाद किसके किसके बीच हुआ है, तो ये होता है पहला ब्रह्मा से शुरू है, लास्ट है रोमहर्षण ऋषि। इसमें देवताओं और ऋषियों के विषय में गहन चर्चा भी हुई है। फिर और इसको पुराणों को लिखित ग्रंथ के रूप में उपनिबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास है वो महर्षि वेदव्यास ने ही किया, और इसी कारण से महर्षि वेदव्यास को पुराण कर्ता माना जाता है। तो इसी के साथ पुराण विषय में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह हम लोगों ने समझा, देखा। फिर हम लोग जल्द किसी विषय पे मिलेंगे। धन्यवाद।